आपका क्वेश्चन, और ये बात आप ठीक है, जब तक इसमें इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी तो उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। आप कहें कि अमीर बंदे हैं वो टैक्स पे ना करें और गरीब बंदे टैक्स पे करें, गरीब और तनख्वाहदार तबका जो है कब तक टैक्स देगा, कब तक इस मुल्क की जो है वो मीशत को चलाएगा। दूसरी बात यह है कि देखें चीज़ें, मैं मानता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी को जो है दो चीज़ों पर इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर इंसार करना चाहिए। एक है ज़रात और एक है बिज़नेस कम्युनिटी। आपकी ज़रात की ये पोजीशन है कि अभी आपकी गंदम की फसल गुजरी है, जिस तरीके से मेरे सूबे में गंदम के साथ जो है वो सलूक किया गया आप सोच भी नहीं सकते। मिडल मैन जो है वो पंजाब से और सिंध से गंदम लाते थे और केपी में लेके आ जाते थे, और हमारे लोगों की ज़मींदारों की गंदम जो है वो सड़कों पर रुल रही थी। दूसरी क्या है, बिज़नेस कम्युनिटी। मैं हर जगह जिस शहर में जाता हूँ मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मिलता हूँ। लाहौर में मैं गया था, मैं FPCCI के पास गया था, मैं इस्लामाबाद में FPCCI और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास गया था, मैं इधर भी पेशावर में भी जाऊँगा और मैं दूसरे मतलब है कि शहरों में भी जाऊँगा, क्योंकि अगर बिज़नेस कम्युनिटी एक दफ़ा अट्रैक्ट होती है, उनको अगर आप सहूलियात देते हैं, उनको आप कम्फर्ट जोन में लेके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है कारोबार और आपकी जो है मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। वेल साहब, बानी PTI के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से जिस तरह हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसे हो रहे हैं, उन पर बातें की जा रही हैं, आप समझते हैं कि इस जमात के साथ किसी मामले पे, किसी नुक्ते पे जाके कोई मफाहमत हो सकेगी आप लोगों की? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि उनकी जब हुकूमत थी तो जरदारी साहब ने बड़े ओपन वे में मुज़ाकरात के हवाले से और मफाहमत के हवाले से बात की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जहाँ बात की जाती है तो चार्टर ऑफ मईशत की बात की गई, इकॉनमी की बात की गई। तो आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ चीज़ चेंज हुई होगी, कुछ विजन बदला होगा उनका? पहली बात है PTI पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, और PTI पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। जहाँ तक इमरान खान की बात करते हैं, वो शख्स सियासी है नहीं, न सियासतदान है न कोई सियासी पार्टी है, तो उसके साथ बात करना, डायलॉग करना वो वक्त की ज़्यादती है और आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो डायलॉग की उस पोजीशन में नहीं कब से डायलॉग कर सके। अब वो जो है वो एक, मैं समझ तारीख है, इरेलीवेंट है, और दो वो पॉलिटिकल भी लोग नहीं है। अगर पॉलिटिकल होते तो पॉलिटिकल डायलॉग होते, तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल नहीं है, उसके साथ डायलॉग्स करना अपना वक्त ज़ाया करना है। नहीं भाई साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है ना कि उनके पास एक वोट बैंक तो है, उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। तो वोट बैंक है तो लड़े इलेक्शन, किसी ने मना किया, तो मैं उसका मैं उससे डायलॉग्स करूँ, उसको वोट बैंक मुझे दे दो। लेकिन कहीं पे जाके मुल्की मफाद की खातिर हमें किसी कंसेंसस पे तो बैठना होगा। इनको मुल्की मफाद अजीज़ ही नहीं है। आप इनके दौर हुकूमत में देखें क्या हो रहा था। जब मुल्क की सालमियत की बात होती थी, जब मुल्क की बात होती थी, तो उस वक्त मौसूफ साहब खुद गैर हाज़िर होते थे और उस वक्त की अपोजिशन मौजूद होती थी। 9 मई पे क्या हुआ? ये मुल्क के साथ मोहब्बत वतन लोग ऐसे काम करते हैं। मैं खुद 9 मई को पेशावर मौजूद था, जहाँ पर यहाँ पे रेडियो स्टेशन को आगे गई, टूल प्लाजा को जो है सुहात एक्सप्रेस पे, अफसोसनाक बात है, नो डाउट। तो अभी भी आप कहते हैं कि ऐसे लोग हैं, तो ये तो इस किस्म के लोग हैं, इस जहनीत के लोग हैं, नेगेटिव जहनीत के लोग हैं। ये कहते हैं कि हम ना हो तो खुदा न खासा मुल्क भाड़ में चला जाए, हम हो तो सब कुछ है। तो ये चीज़ें जो है ये नहीं चल सकती। ये PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, मैं बता दूँ। तो सोच कैसे बदलेंगे आप लोगों की? आवाम बदलेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ। डिलीवर करेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से? डिलीवर करना पड़ेगा हुकूमत को। तो क्यों आप समझते हैं कि दो जमातें हैं, जिस तरह हमने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैंने जिक्र किया, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुहतरमा ने और नवाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, आप समझते हैं कि क्या उसका नतीजा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात बनाई गई और एकदम उसका एक वैक्यूम फिल किया गया? आई डोंट थिंक सो। ये क्योंकि ये जमात बनाएगी और ये हमेशा ये जमात जो है पिछली दफ़ा भी बैसाखियों पे और कंधों पे चढ़ के आई है, और अभी भी चाहते हैं कि वही इस्टेब्लिशमेंट पुरानी वाली हो जो हमें कंधों पे बिठा के ले, हमें जो है वो रास्ता बना के दें और हमें सीट पे बिठा दें और फिर बाकी काम ये करें। मैं 5 साल डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, कभी ज़िंदगी मेरे पास कोई ऑफिस में नहीं आया किसी डिपार्टमेंट का भी बंदा या किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया हो कि आपको इजलास इस तरीके से चलाना है, इसको टाइम देना, इसको नहीं देना, जो भी है फ्री हैंड था। इनके दौर हुकूमत में क्योंकि RTI सिस्टम बिठा दिया गया था, इनको लाना था, इसलिए उन्होंने रिमोट कंट्रोल जो है वो एक स्पीकर बनाया और फिर वो स्पीकर जो है वो अपने रिमोट कंट्रोल पे चल रहा था। तो अब वो भी आपके सामने जो जिस तरीके से इन्होंने वो डिलीवर किया जो चीज़ें की, उस वो कोई